अपने इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करूँगी। माई सेल्फ सोनिया शर्मा, मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ मैं और मेरी अपलाइन जो है वो जसवंती राजपूत मैम है और हमारी जो सुपर अपलाइन है वो है भूमिका मैम और टीम लीडर हमारी रीना मैम। तो आज का जो टॉपिक है, लिस्ट मेकिंग के ऊपर मेरा टॉपिक है। तो सभी मेंबर्स फटाफट से अपने-अपने न्यू मेंबर्स जो भी हैं उनको जॉइन करा लीजिए। मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। 95 मेंबर हैं अभी यहाँ पे। लिस्ट मेकिंग हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, इस बिजनेस में लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, सारी चीजें क्लियर करूंगी मैं। कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर करूं। एक बार मैम कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है। जी, जी, सोनिया मैम बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से। आप बोल ओके मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। जी, तो जिन लोगों को यहाँ मेरी वॉइस नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक करेंगे, क्योंकि मेरी साइड से नेटवर्क पूरे हैं और वॉइस भी आई थिंक क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, चलिए अभी अभी स्टार्ट करें मैम। बिल्कुल सोनिया मैम करिए स्टार्ट। ओके मैम, ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो स्पेशली यहाँ पे न्यू मेंबर जितने भी हैं कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में वर्क कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटली डुप्लीकेशन का वर्क है। यहाँ पे टोटली डुप्लीकेशन का वर्क है। हम लोग यहाँ पे लीडरशिप पे वर्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सीखना और सिखाना, जो हमें सीखने को मिलता है वही हम लोग सिखाते हैं। तो हमारा जो काम रहता है वो यहाँ पे टोटली डुप्लीकेशन का वर्क है हमारा। तो हमें क्या करना है, एक मिनट, चलिए। तो मैं बता रही थी जैसे कि हमारा डुप्लीकेशन का वर्क है, हमें यहाँ पे सीखना और सिखाना है। तो हमें जो भी चीजें, जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है, उस एक्सपीरियंस को हम लोग लोगों के साथ में शेयर करते हैं। जो भी चीजें मैंने यहाँ से सीखी आज तक, वो चीजें मैं यहाँ पे आपको आज बताऊंगी। जैसे कि लिस्ट मेकिंग, अब हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, हमारा वर्क क्या है, हमारा वर्क है प्रमोशन का। सबसे पहले हम जानेंगे हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। ठीक है, वाई टू मेक लिस्ट बिल्डिंग, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर नोट कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स में। नोट कर रहे हैं क्या? ओके ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वहां पर और हेडिंग में आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रजिस्टर बनवाते हैं, डायरी बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम भगवान का नाम लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग जैसे कि नोट्स तैयार करते हैं ना, नोट्स रेडी करते हैं हम लोग, जैसे मीटिंग अटेंड करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का, लिस्ट मेकिंग का टॉपिक है। तो लिस्ट मेकिंग में सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, उसमें आप फर्स्ट हेडिंग में डालेंगे आप वाई टू मेक लिस्ट बिल्ड, लिस्ट बिल्डिंग, ये आप डाल सकते हैं। लिस्ट हमें क्यों बनानी चाहिए, ठीक है, नोट कीजिए, मैं बता रही हूँ, नोट कीजिए सभी लोग। तो लिस्ट हमें क्यों बनानी चाहिए क्योंकि हमारा जो वर्क है, हमारा जो वर्क है, टोटली हमारा वर्क है प्रमोशन का और शेयरिंग का। ठीक है, शेयरिंग का, प्रमोशन का हमारा वर्क है। जितनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी उतना ही अच्छा हमारा वर्क होगा। तो लिस्ट हमें बड़ी से बड़ी करनी है। अब वो लिस्ट कैसे बनानी है, कितने तरीके की लिस्ट होती है, पूरा टॉपिक क्लियर करूंगी 1 to 1। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो जितनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी, वर्क हमारा कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी है। अब वो लिस्ट कैसे बनानी है वो भी चीजें बताऊंगी मैं। तो हमारे पास जैसे हमारा प्रमोशन का वर्क है, शेयरिंग का वर्क है, तो हमारे यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा, न्यू मेंबर जितने हैं यहाँ पे, जैसे कि 21 डेज हो चुके हैं काफी मेंबर्स को, तो उनको लग रहा होगा कि हमने काफी मेंबर्स को बताया, बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने नो बोल दिया। तो नो बोलने के बाद में किसी को भी यहाँ पे डिमोटिवेशन अपने माइंड में नहीं लाना है। नो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसीलिए हम लोग लिस्ट बनवाते हैं। जैसे आपने किसी मेंबर पे वर्क किया और लिस्ट में नेक्स्ट मेंबर का नाम है, तो आप नेक्स्ट मेंबर पे वर्क करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ लिस्ट बनवाते हैं, ठीक है।
तो जैसे आपसे किसी ने नो बोला कि भाई नहीं मुझे ये वर्क नहीं करना, ये मैं कर चुका हूँ, या मेरा कोई फ्रेंड था उसने किया था, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। लोग हैं, 4 तरह के लोग होते हैं, 40 तरह की बात होती है। तो हमें किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। हम जिस बिज़नेस में आए हैं, हमें उस बिज़नेस पे भरोसा होना चाहिए कि हम जिसके साथ में भी आए हैं, हमें उस पे भरोसा होना चाहिए कि अगर ये मेरे साथ में है, अगर इसका हो रहा है तो डेफिनेटली एक ना एक दिन मेरा भी होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है और लिस्ट रेडी करनी है। जब आप किसी को बता रहे हो, आपसे कोई नो बोल रहा है, तो आपको डिमोटिवेशन नहीं लाना माइंड में, आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेंबर पे काम करना है। नो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी। नेक्स्ट मेंबर पे हम काम करेंगे, तभी हम अपना वर्क प्रमोट कर पाएँगे। जितनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी, तभी हम लोग अपने वर्क को प्रमोट कर पाएँगे, शेयर कर पाएँगे। अब लिस्ट हमें किस तरीके से बनानी है, ठीक है? काफ़ी मेंबर के माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे कि लिस्ट हमें बनानी कैसे है, किस चीज़ की लिस्ट बनानी है? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी लिस्ट कितने तरीके की होती है। ये मैंने आपको बता दिया लिस्ट हमें क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा वर्क क्या है, प्रमोशन का, शेयरिंग का वर्क है। जितनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी उतना अच्छा हमारा वर्क होगा। तो अब हमें क्या करना है, लिस्ट कितने तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ लिस्ट, नोट कीजिए टाइप्स ऑफ लिस्ट। फर्स्ट है हमारी हॉट लिस्ट, सेकंड है हमारी वार्म लिस्ट और थर्ड है हमारी कोल्ड लिस्ट। 3 तरीके की लिस्ट होती है हमारे यहाँ, ठीक है? 3 तरीके की लिस्ट होती हैं। मैं जल्दी-जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ? जल्दी बोल रही हूँ क्या मैं? ठीक है, ओके, ओके, ओके। तो लिस्ट का लिखना है हमें, लिस्ट कितने तरीके की होती है? लिस्ट होती है 3 तरीके की। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ठीक है? अब काफ़ी मेंबर्स के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि ये क्या है? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट क्या है ये? मैम धीरे बोल रही हूँ। चलिए मैं धीरे ही बोल रही हूँ। नोट कर लीजिए, लिस्ट कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की लिस्ट होती है। कौन-कौन सी? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। किया नोट? उसके बाद अब क्या होगा? जैसे कि हमें पता लग गया कि हमें लिस्ट क्यों बनानी है और हमें ये भी पता लग गया कि लिस्ट कितने तरीके की होती है। अब हॉट लिस्ट जो होती है वो आपको कैसे बनानी है? मतलब कौन-कौन से मेंबर उसमें आपको ऐड करने हैं? हॉट लिस्ट में कौन से मेंबर आते हैं? मैं धीरे ही बोल रही हूँ। सॉरी मैम, एवरीथिंग इज ओके। आपकी ओके वॉइस मैम, भी ओके। क्लियर है एंड आपका सही तरीके से बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है कंटिन्यू। मैम, ओके, ओके। मैम यहाँ बार मैसेज बार आ रहा था। कोई बात नहीं, आप मैसेज मत देखिए, अगर बार बार आप वहां जाओगे ओके, तो आपका डिस्ट्रैक्ट होगा आपका दिमाग, है ना? ओके मैम, ओके, 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 जी ठीक है मैम। जी। तो लिस्ट पता लग गया हमें कौन-कौन सी लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर आपको क्या-क्या लिखना है ये आप नोट कीजिए सबसे पहले। जैसे कि हम लिस्ट बनाएँगे तो लिस्ट में आपको क्या-क्या होना इम्पोर्टेंट है। तो लिस्ट के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? नेम चाहिए, सीरियल नंबर, नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ऑक्यूपेशन चाहिए और रिमार्क चाहिए। मैं 2 तरीके से आपको बताऊँगी लिस्ट बनाना, ठीक है? जो आपको ईज़ी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि हमें पता लग गया हमें लिस्ट के लिए ये चीज़ें चाहिए। अब हॉट लिस्ट, जैसे हमारी पहली है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन से मेंबर आते हैं? सिंपल वे में मैं बताऊँगी आपको कि हॉट लिस्ट में वो मेंबर आते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं और जो आप पर विश्वास करते हैं, मीन्स क्लोज़ फैमिली मेंबर, क्लोज़ फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है? हमारे जो को क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज़ फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो लोग हमारे आते हैं हॉट लिस्ट में।
ठीक है? जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं कि हमने जो चीज़ बोल दी वो चीज़ ही होगी। आगे कोई ना कोई आर्गुमेंट, ना कोई आगे बात। मतलब उसे पता है कि ये अगर कर रही है तो मतलब अच्छा ये सही है, ये कर रही है तो मुझे भी करना है, आगे कोई बात नहीं होती। तो ऐसे लोग जो हैं वो किसमें आएँगे? हॉट लिस्ट में। मतलब जिन पर हमें विश्वास है और जो हम पर विश्वास करते हैं, वो लोग आएँगे हमारे हॉट लिस्ट में। उसके बाद सेकंड हमारा आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में कौन से मेंबर आएँगे? वार्म लिस्ट में आएँगे हमारे दूर के रिश्तेदार, मतलब जिनसे हमारी कभी-कभी बात होती है, मतलब जिनसे हम लोग डेली नहीं मिलते हैं, कभी-कभार मिलते हैं, जैसे फैमिली फैमिली फंक्शंस में कभी मिलते हैं हम लोग, अच्छे लेवल पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है? उन लोगों को, जैसे कि जो लोग हमें डेली नहीं मिलते, फैमिली फंक्शंस किसी शादी में जा रहे हैं तब मिल रहे हैं, मतलब दूर वाले रिश्तेदार जो होते हैं हमारे, वो हमारे आ जाएँगे वार्म लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में कौन से मेंबर आएँगे? कोल्ड लिस्ट में आते हैं टोटल स्ट्रेंजर्स लोग, जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, जो लोग हमें सोशल मीडिया से मिलते हैं। ठीक है? कोल्ड लिस्ट में कौन से मेंबर आते हैं? टोटली स्ट्रेंजर्स लोग जो आते हैं, वो आएँगे कोल्ड लिस्ट में। जिनको हम लोग नहीं जानते, जो हमें सोशल मीडिया से मिलते हैं। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ओएलएक्स, इन सब पे हम लोग जब वर्क करते हैं, तो यहाँ से जो मेंबर्स हमें मिलते हैं, वो हमें ऐड करने हैं हमारी कोल्ड लिस्ट में। ठीक है? उसके बाद अब पता लग गया, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। लिस्ट हमारे क्यों बनानी चाहिए, कौन-कौन सी लिस्ट होती है और कौन-कौन सी लिस्ट में कौन-कौन से मेंबर आएँगे। अब अब आती है बात कि हमें सबसे पहले जो वर्क करना है, वो कौन-सी लिस्ट पे वर्क करना है, ठीक है? सबसे पहले हमें जो वर्क करना है, देखिए करने वाले जो कंफर्टेबल होते हैं, स्टार्टिंग से ही जो मेंबर करते हैं, जो लोग सीखते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, जो लोग कर पाते हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, काफ़ी मेंबर्स। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आपको मतलब किस तरीके से करना है। स्टार्टिंग में जैसे आपने लिस्ट बना ली, 21 डेज़ की आपने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, अब उसके बाद में आपको बोला जाएगा वर्क प्रमोट करने के लिए, तो आपको जैसे लिस्ट बनाई आपने, तो आप कैसे वर्क स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले जब आप वर्क करेंगे, वो करेंगे आप अपनी हॉट लिस्ट पे। सबसे पहले वर्क करेंगे, आप अपनी हॉट लिस्ट पे वर्क करेंगे। मतलब जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, सबसे पहले आप उन लोगों को अपना वर्क प्रमोट करेंगे। अब काफ़ी मेंबर्स यहाँ पे ऐसे होंगे, जो लोग ये बोलेंगे कि हमने तो फैमिली मेंबर्स में सभी को बताया, बट सभी ने हमसे मना कर दिया। ये चीज़ आप ही के साथ नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर आए हुए हर उस बंदे के साथ में होती है, जो सफलता की ओर जाता है। लेकिन उसे डिमोटिवेशन नहीं लाना अपने माइंड में। हमें उन्हें बता दिया, हमने अपना काम कर दिया, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हमें अभी नहीं आना, हम कुछ टाइम बाद आएँगे, अभी तुम कमा लो, हम तब आएँगे, इस वर्क में कुछ नहीं होता, तुम फँस गए हो, तुम हमें भी फँसाना चाह रहे हो। वो लोग ऐसा बोलेंगे। काफ़ी मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं और काफ़ी मेंबर ऐसे होते हैं जो ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने अपनी साइड से 100% दिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको उन्हें अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है, ठीक है? वो आपके कॉन्टेक्ट में तो हैं, बट आपको उन्हें क्या करना है, आपको उन्हें फ़ोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, आपको उन्हें केवल दिखाना है अब। अब उन्हें दोबारा नहीं बोलनी कोई चीज़, आपने अपना बता दिया पूरा और उन लोगों ने बोल दिया कि हमें अभी नहीं आना। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है, वो आपको यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ कितना टिके हुए हो, आप यहाँ कितना वर्क कर रहे हो, आप यहाँ कितनी इनकम ले रहे हो। अगर आपसे किसी ने बोला कि तुम्हारी इनकम कितनी आई है, तो आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दो कि मुझे यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, मेरा टाइम अच्छा कट रहा है। जो चीज़ें मतलब नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो हमें कहीं से भी नहीं मिलती हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमने हॉट लिस्ट पे वर्क किया, उसके बाद उसके बाद में हम कहाँ करेंगे? वार्म लिस्ट पे वर्क करेंगे। जो हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, क्या होता है ना कि हम जब बताना शुरू करते हैं लोगों को, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि हमें प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है।
जब हम स्टार्टिंग में वर्क स्टार्ट करते हैं बताना और कोई बंदा हमारे पास नहीं आता, तो आपको क्या सोचना है, मेरी प्रैक्टिस तो हुई कम से कम। मैंने उसको इनवाइट किया तो मेरी प्रैक्टिस तो हुई। इसमें माइनस पॉइंट किसका हुआ? उसी का हुआ जो नहीं आया। आपको तो प्लस पॉइंट ही हुआ ना आपका तो। आपको तो कुछ ना कुछ मिला ही है, आपकी तो प्रैक्टिस हुई हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको उसके बाद में सेकंड लिस्ट पे वर्क करना है, वार्म लिस्ट। जो आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, जिन लोगों से हमारी जान पहचान तो है लेकिन मिले हुए काफी टाइम हो गया है, ठीक है? लेकिन मिले हुए काफी टाइम हो गया है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, शादियां हो जाती हैं, फिर हम लोग नहीं मिल पाते, काफी टाइम बाद मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग वार्म लिस्ट में ऐड करेंगे और उसके बाद में हम उन उस लिस्ट पे वर्क करेंगे 1 टू 1। ठीक है? उसके बाद जब हम अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद हमें ऑनलाइन फील्ड में उतरना है। उसके बाद हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जब हम लोग वर्क अपना प्रमोट करते हैं, तब हम अच्छी तरह एकदम परफेक्ट हो जाते हैं सारी चीज़ों के लिए, हमें सारी नॉलेज हो जाती है। तब हम लोग ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास अननोन पर्सन जो आते हैं, उनको हम अपना वर्क प्रमोट करते हैं। तो थर्ड मतलब थर्ड गियर जो हमें करना है, थर्ड तीसरी बार जब हमें काम करना है, वो करना है हमें तीसरी लिस्ट पे। पहला हमें हॉट लिस्ट पे करना है, दूसरी बार हमें वार्म लिस्ट पे करना है, तीसरी बार में हमें कोल्ड लिस्ट पे वर्क करना है, तब हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। जिनको हम जानते हैं बट वो हमें नहीं जानते। कोल्ड लिस्ट में वही मेंबर आते हैं जिनको हम जानते हैं बट वो हमें नहीं जानते, मतलब कि सोशल मीडिया के जो लोग होते हैं वो लोग। ठीक है? इतना समझ में आया सभी को? एक बार मुझे चैट में क्लियर कर दीजिए। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? ओके, 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 ओके। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या होता है, अब लिस्ट हमें बनानी कैसे है? ठीक है? लिस्ट हमें पता लग गई, लिस्ट क्या क्यों बनानी चाहिए, लिस्ट कितने तरीके की होती है, कैसे हमें काम करना है, कौन-सी लिस्ट पे पहले काम करना है, कौन-सी लिस्ट पे हमें बाद में काम करना है। अब क्या होता है, अब हमें लिस्ट बनानी कैसे है, अपने वर्क के लिए हमें लिस्ट कैसे बनानी है? तो 2 तरीके मैं बताऊँगी आप लोगों को, आपको जो सूटेबल हो आप उससे अपनी लिस्ट बनाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहला जो तरीका है हमारा, वो है फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूले से हम लोग लिस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स का मीन समझते हैं सबसे पहले कि फ्रेंड्स है क्या। ठीक है? फ्रेंड्स फॉर्मूले से जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो फ्रेंड्स में सबसे पहले आता है हमारा एफ। ठीक है? एफ आता है। एफ में क्या होता है, एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है? फ्रेंड्स एंड फैमिली मतलब हमारे भाई बहन और हमारे दोस्त। सिंपल वे में बताना चाहूँ तो जो हमारे ब्लड रिलेशन वाले लोग जो होते हैं, ठीक है? एफ का मतलब हो गया हमारा फ्रेंड्स एंड फैमिली, भाई-बहन हमारे और हमारे जो दोस्त हैं वो। उसके बाद आता है हमारा आर। आर मतलब होता है रिलेटिव, मतलब हमारे रिश्तेदार। मतलब जैसे कि हमारे जो मामा चाचा के जो रिश्तेदार होते हैं, भाभी, चाची, मामी, उनके जो बच्चे होते हैं, दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो हो गए हमारे रिलेटिव। ठीक है? उसके बाद आता है हमारा आई। आई मतलब इंस्टीट्यूशन वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि ट्यूशन वाले जो दोस्त हैं हमारे, कॉलेज वाले जो दोस्त हैं, जो शादियां हो गई हैं, उनसे हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे हमारी डेली बात नहीं हो पा रही है। कुछ बिजनेस पर्सन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो लोग मतलब अपना वर्क कर रहे हैं बट उनकी केवल सेविंग्स नहीं हो पा रही, उनके केवल खर्चे पूरे हो रहे हैं, ऐसे लोग। उसके बाद आता है हमारा ई। ई मतलब होता है एम्प्लॉय, मतलब जॉब किया हो कहीं हमने। ई फ्रेंड भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। जहाँ पे हमने कहीं जॉब किया हो, उसके बाद में हमारा मतलब उससे बातचीत नहीं होती है, काफी टाइम बाद मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग एम्प्लॉय के नाम से जानेंगे। उसके बाद होता है हमारा, फ्रेंड्स का ही बता रही हूँ अभी अभी उसके बाद होता है एन। एन मतलब होता है नेबर्स नियर बाई, आपके जो आस पास के जो पड़ोसी होते हैं, पास्ट के और प्रेजेंट के।
मतलब जो आपके पहले कहीं आप रहते थे, वहाँ के जो पड़ोसी हैं, अभी आप कहीं और रहते हैं, यहाँ के पड़ोसी हैं, आस-पास के जो लोग हैं, नेबर्स लोग, जो नियर बाय मतलब लिख सकते हैं, ये लोग, ठीक है? उसके बाद होता है हमारा डी, डी मतलब होता है ड्रीमर, मतलब जिनके कुछ सपने हैं, जिनके कुछ सपने थे और वो पूरे नहीं हुए, या फिर आप इसमें 1 मिनट। सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं बता रही थी जैसा कि डी, डी मतलब होता है ड्रीमर, जिनके कुछ सपने होते हैं और इसमें आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि हमारे कुछ फैमिली डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट हो गए, है ना? जो फैमिली में हम लोग देखते हैं ना, एक ही डॉक्टर है, हम उसी के पास जा रहे हैं, तो वो हमारे फैमिली डॉक्टर हो गए, हम उनको सजेस्ट करते हैं और लोगों को, उनसे हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं, तो उन लोगों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारा फ्रेंड्स में ही एस, एस मतलब होता है स्ट्रेंजर्स, मतलब कि हमारे जो सोशल मीडिया के जो टोटल लोग होते हैं ना, सोशल मीडिया से जो हमें मिलते हैं अनजान लोग, वो आते हैं हमारे स्ट्रेंजर्स में। अब देखिए, अब हमारी जो मैंने बताया अभी, ये हो गया हमारा फ्रेंड्स का, फ्रेंड्स पूरा क्लियर हो गया। अब इसमें कैटेगरीज में बताती हूँ आपको, जैसे कि फ्रेंड्स और फैमिली मैंने पहला बताया आपको, जैसे कि एफ मीन्स हो गया हमारा फ्रेंड्स और फैमिली। तो इसमें क्या होता है, चिल्ड्रंस के जो फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, है ना? और मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे जैसे पीटीएम वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं और भी पेरेंट्स आते हैं और बच्चों की भी मदर्स आती हैं। उन लोगों से हम लोग कॉन्टेक्ट बनाकर और उनसे बात कर सकते हैं, रिलेशन बनाकर हम उन्हें बता सकते हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारी कैटेगरी नंबर 2 आती है, वर्क और एक्टिविटी कनेक्शन जो होते हैं। जैसे कि हमारे किसी फ्रेंड से हमारी हॉबी मिल रही है, हमारा कोई पास्ट का कलीग है, प्रेजेंट का है, तो उनसे हमारी हॉबी मिल रही है, तो हम उन्हें ये सब चीज़ें मतलब बता सकते हैं। हम एक वर्क कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे ही वर्क होता है, मैं कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा वर्क है। मतलब सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें आपका कनेक्शन बनाना। किसी को भी आप अपना वर्क प्रमोट करेंगे, लेकिन वहाँ पे सबसे पहले आपका कनेक्शन देखा जाएगा कि आप कितना अच्छा कनेक्शन उससे बना रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी नंबर 3 आती है हमारी, 3 कैटेगरी, एक्सटेंडेड नेटवर्क, मतलब हमारा जो बाहर का जो नेटवर्क होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पुराने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, पुराने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भई वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी में क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बता सकते हैं। और रेगुलर जो सोर्स पे हमारे जैसे प्लम्बर आ रहा है कोई हमारे यहाँ पे, हम रेगुलर किसी डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, उनको हम अपने वर्क को प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग हमारे कैटेगरी 3 में आते हैं। ये हो गया हमारा फ्रेंड्स फॉर्मूले का। उसके बाद अब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स फॉर्मूले से लिस्ट बनाएंगे जब आप उसमें आपको कैसे मेंबर्स को ऐड करना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। एक हमारा रहा कि आपको जिस डायरी में आप लिस्ट बनाएंगे उसमें आपको डबल पेज पे लिस्ट बनानी है, ठीक है? डबल पेज पे लिस्ट बनानी है ताकि आप सारे कॉलम वहां पे बना सकें। तो कॉलम कौन कौन से रहेंगे, कॉलम नोट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट कॉलम हमारा रहेगा सीरियल नंबर का, ठीक है? उसके बाद सेकंड कॉलम हमारा रहेगा नेम का। उसके बाद थर्ड रहेगा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर का। फोर्थ हमारा रहेगा इनविटेशन का। फिफ्थ हमारा रहेगा फॉलो अप का। और सिक्स्थ हमारा रहेगा डेट का। सेवंथ कॉलम हमारा रहेगा ऑक्यूपेशन, मतलब कि वो क्या करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा रिमार्क का। उसके बाद लास्ट रहेगा हमारा ज्वाइनिंग का। एक बार मैं कैमरा ऑन करके आपको शो कर देती हूँ।
ये देखिए, इस तरीके से आपको ये देखिए, दिख रहा है? डबल पेज पे आपको बनाना है। इस तरीके से आपको बनाना है ये। ये तो हो गया एक तरीका लिस्ट बनाने का और जो मैंने फ्रेंड्स फ़ॉर्मूला जो बताया आप लोगों को, उसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि ऊपर आपको क्या लिखना है, ऊपर आपको फ्रेंड्स लिखना है। मतलब एफ लिखना है, फिर आर लिखना है, आई लिखना है, ई, एन, डी, एफ इस तरीके से आप बनाने हैं। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है, फिर आपको फ्रेंड्स लिखना है। ठीक है? अब देखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ में दिखा देती हूँ एक बार। मैंने जैसे बना रखी है लिस्ट, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ 1 मिनट। देखिए, इस तरीके से आपको बनाना है। ये देखिए सीरियल नंबर, उसके बाद आर, आई, ई, डी, एफ, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन है, उसके बाद ऑक्यूपेशन है, डेट है, उसके बाद इन्विटेशन, उसके बाद फॉलो अप, देन क्लोजिंग। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एफ है। एफ में क्या लिखा है? एफ में मैंने दिव्या को ऐड किया है। अब दिव्या कौन है? दिव्या मेरी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है मेरी दिव्या, है ना? तो मैंने इसको फ्रेंड्स वाले कॉलम में डाला। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स वाले कॉलम में मैंने इसको डाला, इसका मैंने कॉन्टेक्ट किया है। वो क्या करती है? वो हाउस वाइफ वाइफ लिखा। मैंने किस डेट को उसे प्लान दिया? मैंने उसे 10 तारीख को प्लान दिया। ये डाटा आपके पास होना चाहिए। इनविटेशन किया मैंने उसे, उसी दिन सेम डे मैंने उसको इनवाइट किया, उसकी फॉलो अप हुआ उसका और दिन उसकी क्लोजिंग हुई। तो ये आप नहीं था, मैंने ये खाली छोड़ दिया है। क्लोजिंग पे इनकी नहीं हुई तो मैंने इसको भी खाली छोड़ दिया। अब देखिए ये है जैसे कि उसके बाद है अंजलि। अंजलि कौन है? अंजलि मेरी इंस्टीट्यूशन की फ्रेंड है, मेरे साथ कोचिंग जाती थी। मैंने इसको आई में ऐड किया है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है। ठीक है, ये कौन है? स्टूडेंट है, मैंने स्टूडेंट लिखा। डेट मैंने क्यों नहीं डाली? क्योंकि मैंने अभी से प्लान नहीं दिया है। देखिए खाली कॉलम है। इसके बाद है ई। ई मतलब ई फ्रेंड। ई मतलब ई फ्रेंड मतलब मेरी जो फ्रेंड है, यहीं की पड़ोस की फ्रेंड है एक। तो मैंने इसको ई फ्रेंड में ऐड किया है, ममता नाम है इसका। इसका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डाला, ये है तो हाउस वाइफ लिख। अभी मैंने उसे प्लान नहीं दिया है। ठीक है, ये मैंने खाली छोड़ दिया है इसीलिए। उसके बाद देखिए एन मतलब होता है नियर बाई, मतलब मेरे पास में जो पड़ोसी हैं वो। अब देखिए ये है पूजा। पूजा लिखा है बट मैंने उन्हें प्लान नहीं दिया है अभी, तो मैंने अभी उन्हें खाली छोड़ दिया। उसके बाद देखिए उसके बाद आता है एफ। एफ मतलब स्ट्रेंजर्स लोग। ये कौन है? रचना। रचना मुझे कहाँ से मिली? रचना मुझे फेसबुक से मिली। मैंने उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा, हाउस वाइफ थी, हाउस वाइफ लिखा। जिस डेट को मैंने उन्हें प्लान दिया वो मैंने डेट लिखी। इनविटेशन में किया तो इनविटेशन पे टिक कर दिया। देन उसका फॉलो अप हुआ, फॉलो अप पे टिक किया। देन उसकी क्लोजिंग हो गई सेम डे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है।
चलिए, अभी ये तो हो गया लिस्ट का। अभी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं और अब मुझे बताइए क्या चीज़ें क्लियर नहीं हुई, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। चैट बॉक्स में डालिए। क्लियर हुआ? सारी चीज़ें क्लियर हो गई? लिस्ट आपको किस तरीके से बनानी है, कैसे लिस्ट बनानी है, कितने तरीके की लिस्ट होती है, कौन-सी लिस्ट में कौन से मेंबर ऐड करने हैं। एक लिस्ट आप अपनी ब्रॉडकास्ट की भी बना सकते हैं ताकि आपके पास सारा डाटा रहे। डाटा आपके पास पूरा रहना चाहिए कि आपने ई में किसको लिखना है, कि किसने आपसे क्या बोला है। ई में किसको लिखना है? ई में आप ई फ्रेंड लिख सकते हैं या फिर एम्प्लॉय लिख सकते हैं। एम्प्लॉय वाले जो लोग होते हैं उनको लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जो आपको सूटेबल हो। मैम एक बार फ्रेंड्स का फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। ओके, फ्रेंड्स का फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ, नोट कर लीजिए। FRIENDS। एफ का मतलब होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। एफ का मतलब होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। आर का मतलब होता है रिलेटिव। आर का मतलब होता है रिलेटिव। उसके बाद आता है हमारा आई। आई मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, मतलब हमारे कोचिंग वाले जो फ्रेंड्स होते हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ई। ई मतलब एम्प्लॉय या ई फ्रेंड। उसके बाद हमारा नी एन आता है। एन मतलब नियर बाई, आपके जो पड़ोसी हैं आप उन्हें ऐड कर सकते हैं उसमें। नेबर्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डी। डी मतलब ड्रीमर, जिनके कुछ सपने रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाए, या फिर डॉक्टर जो हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली एडवोकेट होते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं उसमें। उसके बाद हमारा आता है एस। एस मतलब होता है स्ट्रेंजर्स, जो हमें सोशल मीडिया से मिलते हैं। इंस्टा फेसबुक पे जब हम लोग काम करते हैं, जो लोग हमें मिलते हैं। ठीक है। चलिए, अभी क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर हो गई? चलिए, मैंने अभी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और अभी किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है शायद। तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए, मीटिंग आपको कैसी लगी। आई टॉपिक को समझ में आई होगी मेरी सारी बातें जो मैंने क्लियर लिस्ट आपको से बनानी है, क्यों बनानी है। अगर मीटिंग आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो सभी मेंबर्स यहाँ पे फीडबैक देंगे। और रीना मैम। जी। मैम क्लियर हो गया है? अभी आप बता दीजिए, कोई चीज बतानी है तो। नहीं, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए आप तो अच्छे से समझा रहे हो, लेकिन समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कितना समझा रहा है, समझ रहा है। घर में तो उसकी कितने महीनों से पहले हम लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं कि मानो की लिस्ट हो गई, ये खाना बनाते खाना बनवा की लिस्ट बनाते हैं, इतने आइटम हो क्या क्या हो, तो वो लिस्ट होती है। वैसे ही हमारी इस बिजनेस की लिस्ट है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि लिस्ट क्या होती है और मैं क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि लिस्ट बनाना बहुत कंपलसरी है। आप एक लिस्ट बना के काम करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या काम कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। आपका कुछ जैसे होता है कि हम चलते जा रहे हैं, मंजिल नहीं मिल रही है हमको, लेकिन हम इसमें लिस्ट पर काम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, और मैं ये बिजनेस को, मैं अपना बिजनेस में ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक लिस्ट पे काम कर रही हूँ। है ना? तो लिस्ट मेकिंग बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सोनिया मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आज। आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा कोई होगा नहीं जिसको नहीं पहली बार मीटिंग होगी, देखी होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को बार-बार रिपीट करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से और भी क्लियर हो ही जाएगी, बाकी का हो ही गई होगी। समझ में आया है मैम ज लेट जॉइन किया था, तो मैम देखिए लेट जॉइन करने का तो आपको ही नुकसान है। अगर आप मीटिंग में नहीं आते हैं या लेट जॉइन करते हैं, तो आपका नुकसान है, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अलार्म लगा के रखो कि 2 बजे हमारी मीटिंग आने वाली है और हमें लेनी भी है कभी। आज आप देख रहे हो, कल आपको लेनी भी है मीटिंग। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बाकी का आपको ये भी कह रहे हैं कि आप भी मीटिंग में लीजिए। आप आइए, आप अपनी स्किल को बाहर लाइए, जो भी आपके अंदर है, जो आप जैसा जिस टॉपिक पे बताना चाहें। मैं तो बार-बार बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि भई आप एक बार मुझे बताइए कि मैम मुझे मीटिंग लेनी है, मैं देखो मैं कैसे आपका नाम तुरंत डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बोल रहे हैं, हम ही लोग लेंगे या हम कहीं एक्सपर्ट है या कहीं सीख के आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो सभी लोग यहाँ पर क्या होता है, सॉरी यार ये फ़ोन बहुत परेशान करता है, इसके लिए अलग फ़ोन होना चाहिए। बार-बार आ जाता है, ठीक है? मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? हाँ, आ रही है। तो मैम क्लियर है। ठीक है, तो अभी मेरा कहना सिर्फ़ इतना ही है कि आप लोग थोड़ा-सा लिस्ट पे काम करिए प्लीज़ और इस पे जो बनाने के लिए बोला है ऐसा नहीं है, आप सीख लिया, देख लिया और बढ़िया अपनानी है बाकायदा। आप मानो मैंने बताया कि कोल्ड में लिखना है, रखना है, हॉट में लिखना है या वार्म में रखना है। वो आपको पता होगा कि आपके कौन से लोग कहाँ जाएँगे, ये मुझे नहीं पता है, ना सोनिया मैम को, उनको अपना पता है, आपको अपना पता होगा। ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जो आपको समझ में आता है कि इसमें क्या लिखना है और आपको समझ में आए वो लिखिए। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं वही करो। आपको क्या समझ में आएगा, आप कैसे समझ पाओगे अपनी चीज़ों को? जैसे आप लिखो वही जैसे बोलते नहीं कि खुद लिखे खुदा वांचे, मतलब ऐसा एक कहावत है। ऐसा मत लिखो कि आपको लिख रहे हो तो आप ही को नहीं पता कि मैंने ये लिखा क्यों था। तो ऐसा लिखिए जो आपको समझ में आए, ठीक है? तो बहुत अच्छी मीटिंग रही आज की, शानदार। सोनिया मैम थोड़ा जल्दी खत्म हुई, कोई बात नहीं है। और सभी लोग अपनी-अपनी इस लिस्ट पे काम कर लीजिए। जैसे कि 3 बजे तक की मीटिंग रहती है, तो आप उस टाइम को 3 बजे तक ही दीजिए, 1 घंटा। तो 15 मिनट में अपनी लिस्ट रेडी कर लीजिए, तो आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि हम जब कर रहे हैं ना, तो पूरा हमें डेडिकेशन से करना चाहिए, है ना? तो डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, प्लस यहाँ पर हम अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन नहीं कर पाएँगे, ठीक है? सीखना है, सिखाना है, बीच में हमको पैसा कमाना है, ये हमारा मोटो है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सभी के लिए। और सोनिया मैम आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई, आपके लिए भी थैंक यू। और नेक्स्ट सेशन में सोनिया मैम कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आएँगे, जैसे कि सभी लोग लेकर आते हैं, तो उसका भी वेट कीजिए आप और टाइम पर मीटिंग जॉइन कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे और नमस्कार सभी को। थोड़ा सा मैं भी आज बाहर जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। और जय यशवीज। सभी लोग जय यशवीज। आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन आप अपने मन में बोल सकते हो जय यशवीज। ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, ओके, मैं मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय।